जय हिंद एवरीवन। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। वैसे सबसेट्स लिखने का तरीका मैं पिछले लेक्चर में बताया था आपको, एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। क्या है? राइट डाउन all the subsets of the following set। पहला दिया है, लेट किया a इक्वल टू दिया है यही चीज। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? सबसेट्स आर, सभी सेटों का एक सबसेट तो नल सेट होता है। यहाँ एक ही एलिमेंट है तो ये इट सेल्फ भी होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल हैं? 2। एक तो नल सेट और एक तो इट सेल्फ। सेकंड वन, यहाँ भी लेट किया कि a इक्वल टू क्या है? a, b है। तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं? एक तो 5, एक तो a होगा, a बिलोंग करता है, इसका सबसेट हुआ, b हुआ और a, b। तो a, b के कितने सबसेट्स? 4 सबसेट्स पॉसिबल हैं। ऐसे 1 2 3 है। 1 2 3 का बता ही चुका हूँ कि 8 सबसेट्स पॉसिबल होते हैं, लिख के भी दिखाया था पिछले लेक्चर में। फोर्थ वन है 5। इसके अगर सबसेट की बात किया जाए तो 5 में कोई एलिमेंट होता नहीं, तो इसका इटसेल्फ ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? हाउ मेनी एलिमेंट्स many elements has PA। उसके बाद में क्या दे रखा है? इफ a इक्वल टू 5। तो पावर ऑफ a निकालना है। a 5 है तो इसका सबसेट सिर्फ एक ही पॉसिबल है, खुद 5। तो इसी का सेट के अंदर लिख देते हैं 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिले? 1 मिला। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? राउट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। पहला दिया हमने सपोज किया कि लेट a इक्वल टू क्या दिया है? x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू लाइक कर रहा है -4 से 6 तक। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में करना है। x लिखना है, x कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है? -4 से 6 तक। और किसके लिए देखना है? रियल नंबर के लिए देखना है। तो हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन, जो पिछले लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था। नंबर लाइन पे स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में, -4 बिगर वैल्यू राइट में 6। -4 पे सिर्फ इनइक्वलिटी है तो हालो सर्कल। -4 से बड़ा कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा। 6 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होने के लिए डार्क सर्कल। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे इंट्रो के टर्म में कि x बिलोंग्स टू -4 लेना नहीं है तो ओपन इंटरवल, -4 से लेकर 6 तक रेंज 6 लेना है तो क्लोज इंटरवल या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 का ये तो फर्स्ट वन हुआ। सेकंड वन देखते हैं।
6 का सेकेंड वन है, लेट क्या कोई सेट ए है, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू लाई कर रहा है -12 से -10 तक। तो इंटरवल के टर्म्स में लिखना है तो ये इनइक्वालिटी देखिए, इसको नंबर लाइन पे शो कीजिए। तो -12 -10 कहीं ना कहीं होगा, -12 ले नहीं सकते हैं तो हॉलो सर्कल, -12 से -10 तक, -10 क्या लेना है, नहीं लेना है, लेस देन बोला है, तो यहाँ भी हॉलो सर्कल। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -12 नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट कहाँ तक, -10 तक, -10 भी नहीं लेना है तो ओपन ब्रैकेट। अब आते हैं इसके थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या दिया है, लेट क्या ये भी कोई सेट ए है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 से x 7 के बीच में लाई कर रहा है। इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इन इक्वलिटीज़ को देखेंगे, 0 से 7 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 7 बीच में नंबर शो करने का आवश्यकता नहीं है। 0 लेना है क्या, हाँ लेना है, तो लेना है तो डार्क सर्कल 0 से 7 पे इनइक्वलिटी है मतलब नहीं लेना है, तो 0 से 7 इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 लेना है, 0 से 7 एक्सेप्ट 7 है तो ओपन ब्रैकेट। इसके बाद में इसका फोर्थ वन क्या है, लेट a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर है और साथ ही साथ में 3 और 4 के बीच में भी लाई कर रहा है। तो इंटरवल के फॉर्म में करने के लिए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो 3 एंड 4, 3 लेना है, इक्वल टू है तो डार्क सर्कल, 3 से लेकर 4 तक 4 भी लेना है, इक्वलिटी है, यहाँ भी डार्क सर्कल होगा। इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 कैरी करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट 3 टू कहाँ तक, 4 तक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बोल रहा है राइट द फॉलोइंग, 7th नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है राइट द फॉलोइंग intervals in set builders form, आपको क्या दिया है, इंटरवल, तो लेट किया किसका इंटरवल, हमने सपोज किया x का इंटरवल है, x बिलोंग्स टू -3 से 0 ऐसे दिया हुआ है, -3 से 0, तुरंत इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, -3 लिखा 0 लिखा, -3 पे ओपन मतलब हॉलो सर्कल, से 0 मतलब हॉलो सर्कल, -3 से 0 हो गया। इसको सेकंड मेथड लिखने क्या है, -3 से x बड़ा हो, से बड़ा क्या हो 0। अब इन सेट बिल्डर्स फॉर्म कैसे लिखेंगे, सेट ए सपोज किया, लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -3 से 0 तक, यही आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पे 7 का सेकंड वन देखते हैं। लेट किया x बिलोंग्स टू, क्या दिया है 6 to 12, तो सबसे पहले इसको तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 6 लेफ्ट में होगा, 12 राइट में होगा, 6 to 12, 6 पे स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज होता है, जब वो क्वांटिटी हम लोग कैरी कर रहे हों,
6 से 12 तक, 12 भी स्क्वायर ब्रैकेट है। एंड डार्क सर्कल इसको लिखेंगे कैसे कि 6 इज लेस देन इक्वल देन x इज लेस देन इक्वल देन 12। तो इन सेट बिल्डर्स फॉर्म में क्या होगा, लिखेंगे x सच दैट एक रियल नंबर इनके बीच में, यानी जो वैल्यू x है वो कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, यानी 6 से 12। तो ये बताना भी पड़ेगा वेयर x लाइज बिटवीन 6 to 12। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वन दिया है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 6 क्लोज इंटरवल ऑफ 12। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट, बिगर वैल्यू राइट, 6 पे ओपन तो हॉलो, 12 पे स्क्वायर तो डार्क सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि x लाइज बिटवीन 6 to 12 एक्सेप्ट 6 और इंक्लूडेड 12। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इन सेट बिल्डर्स फॉर्म लिखेंगे x सच दैट x एक रियल नंबर होना चाहिए और 6 से 12 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 6, लेकिन 6 के इक्वल है नहीं, तो 6 से बड़ा है x बट लेस और इक्वल देन 12। इसका लास्ट वाला पार्ट 7th का 4th x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 23 माइनस 23 कॉमा 5। नंबर लाइन बनाया, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट में और बिगर वैल्यू राइट में। 5 पे ओपन ब्रैकेट है तो माइनस 23 पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये वैल्यू लेना है, और 5 पे ओपन ब्रैकेट मतलब ये वैल्यू नहीं लेना है। डार्क हॉलो सर्कल यहाँ पे रहेगा, डार्क सर्कल यहाँ पे रहेगा। इसको लिख भी ऐसे भी सकते हैं, माइनस 23 से बड़ा या बराबर बट छोटा किससे, 5 से। तो सेट बिल्डर्स के फॉर्म में क्या लिखेंगे, इन सेट बिल्डर्स फॉर्म लिखेंगे a इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है और माइनस 23 से 5 के बीच में लाई भी कर रहा है। तो लिखेंगे माइनस 23 इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन 5। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल ट्रायंगल्स के अंदर ही राइट ट्रायंगल आएगा। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल वो भी वही चीज है। 9th वन है given the sets a equal to 135, b equal to 246 and c equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all three sets a b c। फर्स्ट वन दिया है 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 किसके लिए यूनिवर्सल के लिए काम करेगा, ए के लिए भी करेगा, बी के लिए भी करेगा, लेकिन सी के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सेकेंड वन 5 किसके लिए यूनिवर्सल सेट काम करेगा, किसी के लिए भी नहीं होगा, ना तो ए के लिए यूनिवर्सल होगा ना तो बी, ना ऐसे ही 3rd 4 आप देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, किसी भी सेट्स के एलिमेंट को इन क्लोज्ड फिगर रिप्रेजेंट करना ही वेन डायग्राम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया हो 1 2 3 4 5 6 4 5 6, एक दूसरा सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3। तो ऑलवेज एनी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, उसको क्लोज्ड फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं।
वो रेक्टेंगल हो सकता है क्लोज फिगर, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, मतलब कोई भी पॉलीगन रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया है। यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या था 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 इसी के अंदर लिखने हैं, लेकिन उसी के अंदर एक सेट है ए जो 1 2 3 है, तो पहले ए बना लेते हैं। ए बना लिया, इसके अंदर 1 2 3 लाई करवा दिया, तो ए जो लाई किया है 1 2 3 ये तो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हो गया 1 2 3। बचा क्या 4 5 6, तो 4 5 6 इसके अंदर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ए के अंदर लाई नहीं कर रहा है, तो उसको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे 4 5 6। इसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई एक सेट दिया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिया है। कोई एक सेट ए दिया है 2 4 6। अब वेन डायग्राम इसका बनाना है, तो सबसे बड़ा जो फिगर होता है क्लोज फिगर वो किसका होता है, यूनिवर्सल का होता है। तो यूनिवर्सल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, लेकिन उसी के अंदर ए भी है, तो पहले ए को रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी के अंदर, यूनिवर्सल के अंदर ए को, जो कि क्या है 2 4 6। 2 4 6 इसके अंदर कहीं भी लिख लो, 2 4 यहाँ लिख लिया होता, 6 यहाँ लिख लिया होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 4 6 तो हो गया यूनिवर्सल के अंदर, यानी कि 2 4 और 6 हो गया यूनिवर्सल के अंदर। बचा क्या, 0 बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है। तो यू एंड ए को रिप्रेजेंट किया इन क्लोज फिगर, इसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। इसके बाद में आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब क्या, जैसे ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं कि जोड़ना, घटाना, मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ऐसे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है कि जैसे दो सेट दिए हैं, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4, बी इक्वल टू दिया है 3 4 5 6 7। तो यूनियन का मतलब, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से यू। इसको रीड किया जाता है ए यूनियन बी इक्वल टू, ए यूनियन बी का मतलब जब दो सेट के अंदर यूनियन लिया जाता है तो दोनों सेट के सभी एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाएगा। यानी अगर यहाँ से देखें तो 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, दोनों के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 हाँ है, 3 4 5 6 7 हाँ है। और कोई भी, जैसे 3 3 रिपीट हो गया था तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। इसी को बोला जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया कोई सेट ए लिया जिसके अंदर है स्मॉल ए बी सी, एक सेट बी है 1 2 3। अगर यहाँ पे हम लोग ए यूनियन बी करें, यानी कि ए यूनियन बी अगर निकालें तो सभी एलिमेंट लिखने हैं ए बी सी 1 2 3। इसी को बोला जाता है ए यूनियन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को इसके पिछला जो भी पढ़ाया गया है 1.3 तक पूरा कंप्लीट करना है। नोट्स बनाइए, बार बार रिपीट कीजिए। ओके, थैंक यू।